एआई कितना ज्यादा खतरनाक है, इसका एक्सपीरियंस लगता है पूरे हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा मैंने ही देखा है। पिछले दिनों से लेकर अब तक जो सोशल मीडिया पर बनाकर करो, फोटोज और वीडियो बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, वायरल की आराम जा से रही लेने है का। मेरे बारे हाँ। में। सौम्या माथुर, एआई खतरनाक हो गया या तेरी जवान खतरनाक हो गई? जब तू आपत्तिजनक बना बना के वीडियो संत रामपाल जी महाराज को क्या बोल रही थी, कैसे अशब्द बोले थे, अब तेरे को दर्द होने लगा ना? अभी तो शुरुआत है, देख तेरा क्या हाल होता है। उनको मैं लगातार देख भी रही हूं और मेटा में शिकायत भी कर रही हूं, लेकिन मेटा की तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। और मैं इतना ही कहूंगी कि अगर आपको सच्चाई पता है मेरे बारे में, तो ये एआई जनरेटेड फोटोज वीडियोज लाकर दिखाने का क्या फायदा। आप कह रहे हैं आपके पास वीडियोज हैं, आप कह रहे हैं आपके पास ऑडियोज हैं, आप लोगों के पास कुछ भी नहीं है। आप अगर लेकर भी आएंगे तो सिर्फ और सिर्फ एआई से जनरेट करके। अरे मोहतरमा, क्या कर रही हूँ? आपने बेटा से शिकायत कर दी? तुम्हारी शिकायत तो पुलिस में होनी चाहिए थी। किस तरीके से तुम्हारे पास प्रूफ रखे थे संत रामपाल जी महाराज के ना? अब एआई की फोटो बना बना के क्या बोला था, अब तेरे को याद आने लगा? आज मैं एक पत्रकार होने के नाते नहीं, बल्कि एक लड़की होने के नाते बात कर रही हूं। तुमको पत्रकारिता का किसने सर्टिफिकेट दे दिया? तुम पत्रकार हो ही नहीं हरियाणा सकती। के माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के लिए है कि आपकी आंखों के नीचे किसी लड़की को इतना बेइज्जत किया जा रहा है, उसकी इज्जत को तार तार किया जा रहा है, उसके बारे में भ्रामक प्रचार प्रसार किया जा रहा है। उसके बावजूद भी आपके आईटी सेल बंद है, आपका प्रशासन चुप है, आपका प्रशासन किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं कर रहा। आप सोशल मीडिया या तो चलाते नहीं, या फिर चलाने के बाद वो कह रहे ना, आंखों देखी मक्खी नहीं खा रहे हैं। आंखों से सब कुछ दिखाई दे रहा है, उसके बावजूद भी आप। अब तुम एक लड़की हो गई। संत रामपाल जी महाराज के किसी ने बंदे ने मर्यादा नहीं तोड़ी है, लेकिन तुमने क्या क्या गलत शब्द बोल यूज किया था। अब मुख्यमंत्री याद आने लगे। मुख्यमंत्री तो सब देख रहे थे। तुमने जिस तरीके संत रामपाल जी महाराज की इज्जत को धूमिल किया ना, किस तरीके शब्दों का प्रयोग किया है, वो सारे हरियाणा ने देखा है, देश ने भी देखा है। अब बैठ के रोने से होता क्या है? अभी तो आईटी सेल और आईटी एक्ट के तहत तुम्हारे ऊपर मुकदमा होगा, तब देखना तुम। दरकिनार कर रहे हैं। ऐसे में आप बात करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, तो इसमें मुझे कहां बचाया? ये मोहतरमा कर रही है, मैं लड़की हूँ और मुझे सुरक्षा चाहिए। तुम लड़की हो, तुम तो नागिन हो, नागिन। किस तरीके से संतों के लिए तुम गलत भाषा का प्रयोग करती हो? तुम्हारे साथ में वो लोग भी हैं। नागरिक हूं इस देश की, और मेरा अधिकार बनता है कि जिन्होंने भी एआई को जनरेट किया है, उनसे ये अधिकार, ये राइट्स छीन लेने चाहिए। जो किसी भी बहन बेटी के बारे में कोई भी गलत वीडियो, मैंने अभी तक किसी को भी नीचा नहीं दिखाया, कोई गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। मेरी वीडियो आप अपने परिवार वालों के साथ देख सकते हैं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि जो वीडियो आप बना रहे हैं, क्या वो अपनी बहन के सामने, अपनी बेटी के सामने, अपनी पत्नी के सामने, अपनी माँ के सामने देख सकते हैं? अगर देख सकते हैं तो लगातार बनाते रहिए, क्योंकि मुझे जहां तक लगता है कि अगर आप सोशल मीडिया पर रहकर अगर मेरी इंसल्ट इस प्रकार से कर सकते हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनके घर में किस प्रकार का माहौल होता होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारा हरियाणा प्रदेश 70% एग्रीकल्चरल लैंड से घिरा हुआ है। बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो पांचवी पास है, छठी पास है, या जो ऐसे किसान भी हैं जिन्होंने आज तक अपने हाथ में किताब उठाकर भी नहीं देखी। अगर उन्हीं किसानों के सामने कोई भी उनकी बेटी के बारे में कैसी भी फोटो बनाकर दिखा देगा, तो क्या आप एक किसान को मजबूर होता हुआ नहीं देखेंगे आत्महत्या करने पर? मेरा सिर्फ इतना मानना है कि लड़ाई अगर लड़नी है तो प्रॉपर तरीके से लड़िए। मैं रामपाल के पर्सनल लाइफ पे नहीं गई। आप लोगों ने मेरी पर्सनल लाइफ को इतना ज्यादा मॉडिफाई करके, इतना ज्यादा तोड़ मरोड़ के, अपनी तरफ से चीजें ऐड ऑन करके, जिसकी वजह से आपके चैनल को टीआरपी मिले, आप लगे हुए हैं बनाने के लिए, डालने के लिए, बिना ये सोचे समझे कि मुद्दा क्या था और आप लोगों ने क्या बना दिया। आप बार बार कहते हैं ना कि ज्ञान चर्चा करते हैं। मैंने भी तो ज्ञान के मुताबिक ही आप लोगों से इसका अर्थ पूछा था। क्या हुआ अगर थोड़ा सा मुस्कुराकर ये पूछ लिया तो? अच्छा मैडम, इस तरीके से ज्ञान चर्चा होती है? ऐसे मुस्कुराओ, गलत शब्दों का यूज करो, संत को रंडपाल बोलो, है ना? इस तरीके से करोगे ना
हम लोग संत की भाषा बोल रहे हैं, अगर तेरी भाषा बोलने लगते ना तो अभी तक तेरा पता नहीं पड़ता। और कोई आशीर्वाद दे रहा है तो उसको किस तरीके से जस्टिफाई कर रही है, दिखा रही है ना। अपने आप को ज़्यादा विद्वान समझती हो। आप लोग जवाब क्या दे रहे हैं अपनी सोच के मुताबिक? फिर क्या पढ़ा? सोच तो मैडम तेरी खराब है कि जिस तरीके से शब्दों का इस पे लिखा दे, टाइटल क्या लिखा हुआ है, क्या बोल रही थी, सोच तेरी है कि मेरी खराब है ना। पहले अपनी सोच को सही कर। आपने ज्ञान गंगा को, क्या पढ़ा आपने संत कबीर को, क्या पढ़ा आपने रामपाल के विचारों को, जो अपने ऊपर लागू ही नहीं कर पाए? मैं तो अंत में इतना ही संदेश आप सभी को देना चाहूंगी कि ये लड़ाई पाखंडवाद के खिलाफ है। ये लड़ाई अपने आप को भगवान कहलाने वाले उस व्यक्ति के खिलाफ है जो हमारे भगवान के बारे में गलत बोलते हैं। इन्होंने रामचंद्र जी के बारे में नहीं बारे में इतनी सारी बातें बोली, कृष्ण जी के बारे में इतनी सारी बातें बोली, इन्होंने शिव जी को भी नहीं छोड़ा। तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस प्रकार की आप बातें ना कहें, बहन बेटियों को अपने पैरों को छूने पर मजबूर ना करें, और जो आप पूरे देश भर के अंदर प्रचार प्रसार करना चाहते हैं कबीर जी की वाणी का, वो करते रहें, आपको कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन एक दायरे में रहकर। सिर्फ इतना ही मेरा मानना है, इतनी ही मेरी बात है।